एवरीवन, मैं हूं संदीप और आज ही हम एक अलग तरह का वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं जहां पे हम आपको बताएंगे कि क्लासरूम्स में आप अपनी लाइफ कैसे इजी कर सकते हैं। बहुत कम ट्रेनिंग के साथ आप क्लासरूम्स के अंदर कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे आप एवरी डे क्लासरूम के अंदर 5 से 10 मिनट अपना बचा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है जिसमें हम 5 मैजिकल फीचर्स ऐसे बताएंगे जो आपने अभी तक देखे नहीं होंगे। तो स्टे ट्यून विद अस, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्लासरूम्स के अंदर ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक डिजिटल बोर्ड 5 से 6 फैकल्टीज टीचर्स को यूज़ करते हैं। 30 से 40 मिनट के जो टाइम मिलता है उसके अंदर आप इसमें बहुत से कंटेंट लिखते हैं। अब नेक्स्ट क्लासरूम में आप जब जाते हैं या नेक्स्ट टाइम यहाँ इसी क्लासरूम में जब आप क्लास लेते हैं तो आपको रिवाइज करना पड़ता है पुराने कंटेंट से। पुराना आपने क्या कंटेंट किया था या थोड़े उससे पहले का भी कंटेंट्स बहुत बार आपको बैक में जाके चेक करने पड़ते हैं क्या क्या हमने किया था। तो कंटेंट को ऑर्गेनाइज अगर हम प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं तो एवरी डे 5 to 10 मिनट्स हमारा बच जाता है। तो हमारा मैजिकल फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो पहला मैजिकल फीचर है हमारा ऑर्गेनाइज करना। एक छोटा सा हम इसका डेमो आपको देते हैं, उससे आपको समझ में आएगा किस तरह से आप ऑर्गेनाइज होते हैं, कंटेंट को अपना प्रॉपर सेव करते हैं। और आप देखिएगा टीचर जब जाता है, ये हमारा हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये उसकी चालू किया हमने। टीचर यहाँ पे आते हैं, आप जिस तरह के भी टीचर्स हैं, देखो लाइब्रेरी के अंदर आप आ गए। केमिस्ट्री एंड मैथ्स के फोल्डर हमने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं। यू कैन सी केमिस्ट्री एंड मैथ्स। फर्स्ट टाइम आप अपना फोल्डर क्रिएट करते हैं। सो व्हाट यू डू इज़ आप जाते हैं फोल्डर क्रिएट करना। सिर्फ साइंस के नए टीचर्स हैं, साइंस आपने चालू करना है और साइंस के आपने फोल्डर क्रिएट किया। एज सिंपल एज दैट, आपका फोल्डर क्रिएट हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको अपने नोटबुक्स आपको इसमें लिखना है, आपको इसमें पढ़ाना है, चैप्टर्स बनाने हैं। आप इसमें जाते हैं, एक नोटबुक बनाते हैं। नोटबुक बनाने की ज़रूरत किस लिए है? हर फैकल्टीज हर टीचर्स को अलग अलग तरह के बैकग्राउंड चाहिए, अलग अलग तरह की नोटबुक चाहिए होती है जिस पर वो लिखते हैं। मैथ्स वाले को ग्राफिक्स वाले लगते हैं, आप इंग्लिश टीचर से लैंग्वेज की बात करते हो उसको रूलर लगते हैं। तो आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कैसे आपको पेपर यहाँ पे लगेगा, बैकग्राउंड कैसे लगेंगे। ये देखिए हमने डिफरेंट टाइप ऑफ बैकग्राउंड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आप ग्राफ्स दिए हुए हैं टीचर्स मैथ्स के लिए, कैलीग्राफी दिया हुआ है, प्रोडक्टिविटी के लिए दिया हुआ है, अलग अलग तरह के म्यूज़िक के लिए भी दिया हुआ है, और भी बहुत सारे हैं और आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो से हम ये वाला एक पेपर लेते हैं। पेपर की साइज पेज आप चेक कर सकते हो। ये साइज एक बार आपको सेलेक्ट करनी है, बार बार सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओरिएंटेशन आप डिसाइड कर सकते हैं कैसा आपको लगेगा, लाइन हाइट डिसाइड कर सकते हैं। आप यहाँ पे नोटबुक का नाम दे सकते हैं। से हम एक एग्जांपल ले रहे हैं तो हमने साइंस के अंदर लाइट बोल के एक चैप्टर क्रिएट किया। राइट, ये लाइट हमारा चैप्टर हमने क्रिएट किया और हमारा नोटबुक रेडी हो गया। सो अब हम यहाँ पे पढ़ा सकते हैं ऑन दिस चैप्टर। नाउ इससे बेनिफिट क्या होगा, एक मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया पेन का, ये एक बार करना पड़ रहा है आपको। हम लाइट के ऊपर पढ़ा रहे हैं, आप इस पर बाकी सारे फीचर्स इसके अंदर हैं, जैसे आपको इसका पेन की विड्थ को कम ज़्यादा करना, ये सारे फीचर्स पे मैं नहीं आ रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही कॉमन तरह के फीचर्स हैं। सो लाइट रिफ्लेक्शंस एंड डिफ्रैक्शंस, इस पर हम बताते हैं रिफ्रैक्शन। सो ये हमारा एक चैप्टर है। इस चैप्टर पे एज ए टीचर मैंने पढ़ाना चालू किया। सो पढ़ाने वक्त आप एक एग्जांपल ले रहे हैं इसलिए हम इसको फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। इसमें ये हमने आपका एक छोटा सा पढ़ाया चैप्टर। सो ये पढ़ा दिया आपने, आपका एज ए टीचर फैकल्टी की हम बात करते हैं, उनकी क्लास ख़त्म हो गई है। व्हाट डू यू डू, कुछ नहीं करना है, आप नेक्स्ट क्लासरूम में जा रहे हैं। सिंपल। नए टीचर्स आते हैं, उनको क्या करना है, से हमारा ये साइंस की क्लास ख़त्म हो गई है, नेक्स्ट टीचर आ रहे हैं। व्हाट ही डूज, वो सीधा जाते हैं, मैथ्स के टीचर हैं, आप लाइब्रेरी में जाइए, आप मैथ सेलेक्ट करिए और आप मैथ पढ़ाना चालू करिए। सो ये आपका मैथ का जो आपने लास्ट सिलेक्शन किया था वो इधर आ गया और आप अब इस पर मैथ्स को पढ़ाना चालू कर सकते हैं। वॉट एवर लाइक आपको पढ़ाना है, इसमें आप पढ़ाना चालू कर सकते हैं।
नाउ द क्वेश्चन इज, जो हमने बताया था, जो हमने पहले डिस्कशन किया था कि भाई जो पुराने टीचर्स थे जिन्होंने अभी हमको साइंस के ऊपर लाइट के बारे में बताया था, वो वापस कैसे रिट्रीव करेंगे। तो जब वो वापस आते हैं तो बहुत सिंपल है, वापस लाइब्रेरी में जाते हैं। अब देखिए हमने सेविंग कहीं नहीं की थी, हम लाइब्रेरी में जाते हैं और जब उनको पढ़ाना है तो वो जाते हैं साइंस वाले साइंस फोल्डर के अंदर जाते हैं। आपका वो चैप्टर यहाँ पे सेव किया हुआ है, हमने ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है, आपने कुछ भी नहीं किया, यू जस्ट स्टार्ट रीडिंग ऑन दिस। आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हो, सेकंड पेज पे, राइट, दिस इज द सेकंड पेज एंड यू कैन गो टू द थर्ड पेज लाइक दिस। सो यू कैन से पेज नंबर 2। इस पे आपको कुछ डिस्कशन करना है, आप इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। इसकी साइज मैं कलर चेंज करता हूँ, साइज थिकनेस थोड़ी सी कम करता हूँ, राइट। पेज नंबर 3 पे जाना है, हम पेज नंबर 3 पे जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने क्लासरूम्स के अंदर फैकल्टी टीचर्स लगातार पढ़ाए जा रहे हैं इसके अंदर। अब आप बोलोगे कि टीचर्स को चैप्टर नए चाहिए। बहुत सिंपल से, जैसा हमने आपको बताया था, आपने ये 3 पेजेस क्रिएट कर लिए। साइंस में आपको एक नया नोटबुक क्रिएट करना है। अब वापस जाते हैं, यहाँ पे एक बार नोटबुक क्रिएट करनी पड़ती है आपको। सो वी गिव ए नेम चैप्टर 11, से दिस इज अवर नेम। अब आप देखिए चैप्टर 11 यहाँ पे आ गया, एक नई नोटबुक बन गई। इस नोटबुक पे जितने पेपर्स पेजेस आप चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं, कलर से आप लिख सकते हो। और रिवाइज करने के लिए आपको पुराने पे अगर जाना है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। आप देखिएगा चैप्टर 11 लाइट, ये जो हमने पढ़ाया था, लाइट पे आप फर्स्ट पेज पे जा सकते हैं। पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 1 है, ये हमने पढ़ाया था। तो आप एज ए फैकल्टी क्लासरूम्स के अंदर पेजेस मूव कर रहे हैं, अलग अलग नोटबुक आपने बना रहे हैं। और एक अच्छी बात यह है कि हर फैकल्टीज़ के नोटबुक अलग अलग सेव हो रहे हैं, आप उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसा हमने दिखाया, आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। और आप देखिएगा, अगर इसको ब्रॉडर वे में आप देखते हैं, साइंस, केमिस्ट्री, मैथ्स सबके हमने हैं। और यहाँ पे आप फोल्डर्स क्रिएट करते जाते हैं और उस कंटेंट्स आपके ऑटोमेटिकली सेव हो रहे हैं। तो ये ऑर्गेनाइज करने का तरीका है जिससे आप 5 से 7 मिनट 10 मिनट एवरीडे अपना बचा सकते हैं क्लासरूम के अंदर। सो हमारा जो नेक्स्ट मैजिकल फीचर हम जो बताने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। और वो है कि आप जब क्लासरूम में आ रहे हो और पेन हाथ में ले रहे हो, तो पेन लेने के बाद आपको केवल पढ़ाना है। मीनू उसका है, कैसे सिलेक्शन करना है, उस पर फोकस नहीं करना है। और एक छोटा सा आपको एक मैं डेमो यहाँ पे दे रहा हूँ। हम पढ़ा रहे एक सर्किल इज अबाउट द सर्किल। ए सर्किल इज अ शेप। मेरी राइटिंग पे न जाएं, मिस्टेक होने पर आप इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। आपको इरेजर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। सो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं अबाउट ए सर्किल थ्रू एकिन सॉफ्टवेयर। सो ये हमने पूरा लिखा। अब देखिएगा मेरी वजह से मिस्टेक हुई थी, मैंने इरेज भी कर दिया, लिख भी दिया। और अब मेरे को एक ड्रॉ करके दिखाना है अबाउट द सर्किल। ये मैंने सर्किल ड्रॉ किया, ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लिया सर्किल को। मैंने इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ, पेस्ट कर सकता हूँ, और मेरा ये सर्किल रेडी है। तो ये हमारे पास जो सॉफ्टवेयर बनाया है हमने, इसके अंदर आप देखिएगा ड्यूरिंग कंप्लीट हमने जो भी पढ़ाया, कहीं पे भी आपको मीनू की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। नेक्स्ट पेज पे आप जाना है, फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया है, आप जस्ट ऐसे क्लिक करें और नेक्स्ट पेज पे आपका चला जाएगा। सो दिस इज पेज नंबर 2। मैं जस्ट डेमो दे रहा हूँ, सो डोंट गो विद द कंटेंट। सॉरी,
ए सर्कल इज ए सिंपल। अब देखिए हमने पेजेस चेंज किए और पेज चेंज करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ गए। फर्स्ट पेज पे दोबारा जाना है, हम वापस फर्स्ट पेज पे आते हैं। कहीं पे भी मेनू की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। सेकंड पेज, एंड नाउ इफ़ यू वांट टू गो टू द पेज नंबर 3, यू कैन गो टू द पेज नंबर 3। पेन लिया, पढ़ाना चालू कर दिया। तो ये हमारा एक मैजिकल फीचर है जहाँ पे टीचर को मीनू से कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो मीनू बार हमारा आप देख रहे हैं ये हम साइड में रखते हैं। कंप्लीट आपको पेज मिल रहा है जिस पे आप पढ़ा सकते हैं। मीनू को इन जनरल आपको टच करने की ज़रूरत नहीं है। स्टिल अब मैं आपको बताता हूँ मीनू में हमारे पास है क्या क्या। आप देखिएगा ये हमारा मीनू है। हम इसको मीनू में क्या क्या है वो बताते हैं। आपके पास पेन सिलेक्शन का ऑप्शन है, डिफरेंट टाइप ऑफ पेन्स अवेलेबल है यहाँ पे। ये देखिए कलर्स, नॉर्मली थिकनेस आप शुरू कर सकते हैं। फाउंटेन पेन, कैलीग्राफी पेन, अलग अलग तरह के बॉल पेन वगैरह है। राइट करके मैं दिखा सकता हूँ, से फाउंटेन पेन है या कैलीग्राफी में लिखते हैं। आप देखिए इसमें राइटिंग का डिफरेंस समझ में आएगा। तो दोनों की राइटिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर हमने इसमें दिया हुआ है वो ये है कि आपको अगर लिखने के बाद से हमने पेज 2 पे कुछ लिखा था, लेट्स गो टू द पेज 2, पेज 1। अब ये अगर आपने जो लिखा हुआ है इसको भी अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है या इसमें आपकी स्टाइल जो लिखा हुआ है इसको चेंज करना है तो वो ऑप्शंस भी है और बहुत ही सिंपल बनाया हुआ है। हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमको मीनू की ज़रूरत होती है क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस है। सिलेक्शन हमने किया और यहाँ पे आप देखिए हम गए। स्टाइल हमको चेंज करनी है, कलर भी चेंज करना है, वो भी पॉसिबल। हमने कलर चेंज किया। पेन थोड़ा सा हमको इस तरह का चाहिएगा। फाउंटेन पेन हमने लिया, दैट्स इट। आप देखिए जो लिखा हुआ था उसका कलर चेंज हो गया, उसकी स्टाइल भी चेंज हो गई है। तो ये हालांकि एडवांस है जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मीनू सिलेक्शन करने की ज़रूरत है, बट अदरवाइज़ आप 2, 4, 5 पेज 10 पेज पढ़ा रहे हो बिना मीनू सिलेक्शन के आप कंप्लीट क्लास ले सकते हैं। अब इसके अलावा हम अगर फीचर्स की और बात करते हैं तो बहुत सारे फीचर्स में दिए हुए हैं। पेज पे जंप करना है, क्लोजअप राइटिंग मोड है, करंट पेज को डिलीट करना है, क्लियर करना है, टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है। टेक्स्ट बॉक्स पे आपको अगर लिखना है तो वो आप लिख सकते हैं। इमेजेस को इंसर्ट करना, ये जो बेसिक फीचर जो मोरलेस सब में रहते हैं वो हैं। इसके अलावा हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं पीडीएफ के अंदर। आप देखिए मैं एक्सपोर्ट करके आपको दिखाता हूँ इन द पीडीएफ। ये देखिए एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। पीडीएफ में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। पीडीएफ में एक्सपोर्ट इसलिए करने को दिया हुआ है, कई बार आपको फाइल्स को शेयर करने की ज़रूरत होती है तो आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके शेयर भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। बहुत ही सिंपल सा बनाने की कोशिश की हमने, डिपेंडिंग बेस्ड ऑन द फीडबैक्स रिसीव्ड फ्रॉम आवर कस्टमर्स। और इतना जनरिक, इतना सिंपल बनाया हुआ है कि इसको यूज़ करने के बाद आपको एक तो ऐसा फीलिंग आएगी जैसे आप नॉर्मल पहले वाइट बोर्ड पे जो भी आप लिख रहे थे जिस बोर्ड पे भी वैसा ही लिख रहे हैं। करीब करीब कोई चेंजेस की इसमें आपको आवश्यकता नहीं लगेगी। सो द नेक्स्ट मैजिकल फीचर जो हमारे पास है वो है एंड्रॉयड 9 का इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, जिस पे आपको बहुत सारे नए छोटे छोटे फैसिलिटीज़ मिलती है। जैसे हमने प्ले स्टोर दिया, आप देखिएगा बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। व्हाट्सअप भी इसमें हमने इंस्टॉल किया हुआ है और बहुत तरह के अलग अलग सॉफ्टवेयर है। हम इंस्टॉल इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्ले स्टोर है। हमने प्ले स्टोर में अपने आप को रजिस्टर्ड किया हुआ है और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन रहता है आप गेम्स ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। आप देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ ऐप्स है, यू कैन इंस्टॉल एनी ऐप्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स है, आप अपने इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये नॉर्मली बहुत कम पैनल हैं जिनके पास इस तरह के फीचर्स होते हैं कि आपका इंस्टॉलेशन अनइंस्टॉलेशन आप खुद कर सकें। अब देखिएगा इसके अंदर जो भी आपको लग रहा है विजिबल फिजिबल वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस मैजिकल फीचर्स जो हमने आपको बताए, सबसे इंपॉर्टेंट मैजिकल फीचर जो है वो है हमारी सर्विसेज एंड सपोर्ट। लेकिन एज ए कंपनी हमने IIT से लेके NIT से लेके प्राइवेट इंस्टीट्यूट, इंडिया के जो सबसे टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से लेके छोटे इंस्टीट्यूट, हर तरह के इंस्टीट्यूट्स को हमने सर्व किया है और वो हमारे सेटिस्फाइड कस्टमर की लिस्ट है। मोर देन फ्यू थाउजेंड कस्टमर को हमने ऑलरेडी सर्व किया है। तो एक बड़ा अच्छा इकोसिस्टम हमने बनाया है और इसका पार्ट आप भी बन सकते हैं। आप हमारे टीम से कनेक्ट होके उनसे
आप अपने हमारे प्रोडक्ट के बारे में समझें, लाइव डेमो ले सकते हैं। हमारे डेमो सेंटर्स अवेलेबल हैं कैलकाटा में, जयपुर में, बनारस में, प्रयागराज में। आप वहाँ पे कनेक्ट होके हमारे से और इस प्रोडक्ट सॉल्यूशंस के बारे में जान सकते हैं। सो फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने क्लासरूम्स के बारे में इन डिटेल आपको बताया है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।